नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणा 24/7 पे। और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और आज मैं आपके सामने एक डिस्कशन जो करने वाला हूं वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आज हमें एक जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है वो करना है कि हमारे जो हिमालयाज हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और जहां आज हिमालय खड़े हैं वहां पहले क्या था। ये सब चीज़ें हमें जाननी है। तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना है, आप सभी को लाइक करना है और जैसी भी आपको वीडियो लगी हो कमेंट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति। अब जब हम हिमालय की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी कि हिमालय जो है हमारे पास वो क्या है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत है अर्थात फोल्ड माउंटेन्स जिसको बोलते हैं वो है। तो मैं अब आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा जिनमें मैं आपको इन चीजों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हिमालयाज हैं ये द अल्पाइन एज वेल एज हिमालयाज फेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग में बी एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। इसका अर्थ ये हुआ कि अल्पाइन माउंटेन्स बोला जाता है हिमालयाज को ही, कि हिमालयाज अल्पाइन माउंटेन्स हैं। अल्पाइन माउंटेन्स का मतलब ये है कि हिमालयाज जब बन रहे थे तो उस समय एल्प्स फॉर्म हो रहे थे। एल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो एल्प्स पर्वत श्रृंखला बन रही थी, इसलिए हिमालयाज को क्या कहा जाता है, अल्पाइन माउंटेन्स कहा जाता है। यह जनरली बिलीव किया जाता है दीज माउंटेन्स बिल्डिंग एपिसोड्स वर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। देखो हिमालयाज की फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी गई, बहुत सारे ज्योग्राफर आए और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बट एट लास्ट जिस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया वो 1960s में जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आई, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो आया, उस प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब ये जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो मैं आपको बताऊं कि द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स हैज रिप्लेस्ड द फॉर्मर जियोसिंक्लाइनल थ्योरी ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, कि इससे पहले जो जियोसिंक्लाइन सिद्धांत था उसको इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां आपको इंडियन प्लेट दिखाई दे रही है, ये आपको इंडियन प्लेट दिखाई दे रही है, यहां आपको यूरेशियन प्लेट दिखाई दे रही है और यहां जो है आपका इंडिया जो है, यहां पे आपके क्या है, माउंटेन्स हैं, यहां पे आपके क्या है, हिमालयाज है। यहां पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस प्लेस, इस जगह पर आपके क्या हैं, हिमालयाज हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपके हिमालयाज हैं, ठीक है। तो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चल गया कि ये दो प्लेट है, इंडियन प्लेट है और क्या है, यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में, बाकी जो मेजर प्लेट्स होती हैं वो दिखा रखी है यहाँ पे। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। ये मुख्य प्लेटें हैं, मेजर प्लेट है। इसके अलावा अरेबियन प्लेट है, नाजका प्लेट है, कोकोज प्लेट है, ये सारी कैरिबियन प्लेट है, ये माइनर प्लेट्स मानी जाती हैं, ठीक है, ये माइनर प्लेट की कैटेगरी में आती है। देखो तो हम क्या, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आप उसको एक बार देखेंगे कि देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपके पास कि हमारा जो पूरा विश्व है, हमारा जो पूरा विश्व है वो पूरा विश्व का जो लैंडमास था, जो भूभाग था वो एक जगह था और वो था दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जो एक जगह था उस महान कॉन्टिनेंट को, उस महान महाद्वीप को कहा गया पैनजिया। पैनजिया दो शब्दों से मिलकर बना है, पैन और जीईए, PANGEA। पैन का मतलब होता है कंप्लीट और GEA का मतलब हो गया अर्थ, यानी कि कंप्लीट जो अर्थ का भूभाग था वो सारा एक जगह था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पेंजिया था, उस पेंजिया के चारों तरफ एक महान समुद्र था जिस समुद्र का नाम था पैंथालासा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये पेंजिया है, ये उसने ग्लोब दिखा रखा है, ये पेंजिया है, इसके चारों तरफ क्या है, जो समुद्र है उस समुद्र का नाम क्या है, पैंथालासा है। उसके बाद क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा जो था उस समय की हम बात कर रहे हैं। किसी दिन मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताऊंगा कि किस समय में किस किस चीज का निर्माण हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पेंजिया था वो पेंजिया ब्रेक डाउन हो गया, पेंजिया क्या हो गया, टूट गया। यही लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि 120 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीपों और महासागरों की व्यवस्था आज की तुलना में काफी भिन्न थी और ये सारा दक्षिणी गोलार्ध में था। भारत की जो स्थिति थी वो भी पहले दक्षिणी गोलार्ध में थी। वहां एक विशाल उथला समुद्र हुआ करता था जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के बीच स्थित था। जब ये पेंजिया ब्रेकडाउन होता है, तो मैं आपको यहाँ पे अगर समझाना चाहूँ, इस बात को बताना चाहूँ, तो जब इस पेंजिया का ब्रेकिंग डाउन हुआ तो यहाँ पे जो था वो अंगारा लैंड बन गया। यहाँ पे जो था वो अंगारा लैंड बन गया, अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे जो था आपका वो क्या बन गया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूभाग। अब ये जो अंगारा लैंड हो गया और ये जो गोंडवाना लैंड हो गया, तो यहां नीचे कौन सी प्लेट थी हमारी, यहां थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ऊपर जो है हमारे पास वो कौन सी प्लेट है, जो मैंने आपको बताया, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होता है, मतलब ये इधर क्या करती है, मूवमेंट करती है। अप्रोक्सीमेटली ये अलग अलग डेटा अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है, बट आप एक डेटा पे विश्वास कर सकते हैं, 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करती है। ये जब प्लेट यहां पे चलती है तो इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों प्लेट के बीच में जब ये ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो यहां था आपका टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब इस प्लेट का जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो यहां पे जब ये मूवमेंट होता रहा, तो क्या होता है कि ये जो प्लेट है यहां पे, ये प्लेट कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं आप इसको, इस प्लेट का यहां पे जाके और एक जगह पे इसका टकराव होता है, और जहां इसका टकराव होता है उस जगह को कहा गया लाटो। और ये लाटो जो है, ये लाटो आपका कहां पे पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब हम छोटे थे तो हम एक चीज देखते थे, जब हम छोटे थे तो एक चीज देखते थे, एक टीवी पे ऐड आती थी, उस ऐड में क्या होता था, एक बैल आता था और वो बैल आके क्या करता था, एक दीवार में सर मारता था। जब वो अपने सींग उस दीवार में मारता था तो क्या होता था, वो दीवार नहीं टूटती थी। एक ऐड आती थी जिसमें सीमेंट की ऐड की जाती थी, लेकिन वो बैल ऐसे उठ जाता था। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये जब प्लेट यहां जाके टकराई तो इस प्लेट के टकराने से दो जगह मैक्सिमम थ्रस्ट क्रिएट हुआ, दो जगह मैक्सिमम क्या लगा, फोर्स लगा। ये जो दो जगह फोर्स लगा तो फर्स्ट टाइम जहां पे ये टकराई है उस जगह का नाम क्या है, लाटो। और लाटो कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ये जो इफेक्ट हुआ, ये जो इफेक्ट हुआ, इस इफेक्ट को कहा जाता है हिंज डोर इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहा जाता है हिंज डोर इफेक्ट, हिंज डोर प्रभाव, और अंग्रेजी में कहते हैं हिंज डोर इफेक्ट। ये जो हिंज डोर इफेक्ट है, मैं अगर इसका दूसरा एग्जांपल आपको दूं तो दूसरा एग्जांपल ये है कि आप एक चीज समझें, हमारे घर में दरवाजा होता है, अगर उसकी दो क्लिप हैं और हमने एक क्लिप को निकाल दिया तो वो जो दरवाजा होगा वो ऐसे क्या हो जाएगा, हैंगिंग पोजीशन में आ जाएगा, वो ऐसे क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। द सेम प्रोसेस हैपन्स एट हियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये हिंज डोर इफेक्ट अप्लाई हुआ, जब ये हिंज डोर इफेक्ट अप्लाई हुआ तो इसकी वजह से ही हम ये कहते हैं कि हिमालयाज की जो शेप है, हिमालयाज की जो शेप है वो शेप ऐसे है, हिमालयाज की जो शेप है वो ऐसे शेप है। ये जो कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं इसको, ये जो कॉन्वेक्स शेप है, तो उस कॉन्वेक्स शेप होने का कारण क्या है, उसका कारण है हिंज डोर इफेक्ट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो दो प्लेट आपस में टकरा रही थी, ये जो दो प्लेट आपस में टकरा रही थी, कौन सी प्लेट, देखो ये देख सकते हैं आप कि इंडियन लैंडमास यहां था, यहां था, यहां था, और ये ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, आज इंडिया यहां पे है, ऐसे इसकी क्या चल रही है, ऐसे इसकी मूवमेंट चल रही है, ऐसे मूव कर रही है, नॉर्थवर्ड क्या कर रही है, ये प्लेट मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पे देखो महासागरीय भूपृष्ठ है, महासागरीय भूपृष्ठ है, दो प्रकार की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, वो दोनों प्लेट ऐसे आती हैं, दोनों प्लेट ऐसे आती हैं और ऐसे टकरा जाती हैं। तो जो टेथिस सागर था, उस टेथिस सागर की जगह पे क्या खड़ा हो गया, हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया और आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि हिमालयाज का जो निर्माण हुआ, हिमालयाज की जो फॉर्मेशन हुई, वो इस प्रकार से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई।
इज इट क्लियर और नॉट? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि हिमालयाज में किसी भी प्लेट का सबडक्शन नहीं हुआ। सबडक्शन का मतलब होता है निम्न स्खलन, कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो वहां पर ज्वालामुखी आते हैं। लेकिन यहां पर जो दोनों प्लेट थी वो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और दोनों प्लेट ऐसे टकराई हैं, तो किसी भी प्लेट का सबडक्शन ना होने के कारण हिमालयाज में आपको कभी भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे। हिमालयाज में हमेशा आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। आप ये पाएंगे हिमालयाज में हमेशा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। हिमालयाज में कभी भी ज्वालामुखी नहीं आते। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आज ये समझ आया होगा कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार से खड़ा हुआ है, किस प्रकार से बना है, और इसकी जो ऊंचाई है वो अभी भी क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। टर्सरी माउंटेन है, सेनोजोइक एरा में बने हैं, एल्पाइन माउंटेन्स हैं, और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेट लगातार टकरा रही है और ये फेजिज, इसका विकास हुआ विभिन्न चरणों में। हिमालय का विकास हुआ वो विभिन्न चरणों में हुआ। इस वजह से हिमालय में आपको विभिन्न क्या देखने को मिलती हैं? लेयर्स देखने को मिलती हैं। लेयर्स नहीं कहेंगे, रेंज कहेंगे कि रेंज देखने को मिलती हैं, श्रेणियां देखने को मिलती हैं। जैसे आपकी हिमाद्री हो गई, फिर आपकी मध्य हिमालय हो गया, और फिर आपका शिवालिक हो गया। उससे पहले ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जस्कर है। तो ये जो काराकोरम, लद्दाख और जस्कर है, यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, उसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे से एक वादा करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे जैसी भी आपकी कोई वीडियो लगी हो। तो इसी नोट के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आज मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि अब हम इस सेशन को, इस जर्नी को, इस एपिसोड को आज यहाँ रोकते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। यहाँ आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप जानना चाहते हो, जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता हो लेकिन आपने कहीं से सुना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस पे वीडियो लेके आइए। तो आपके जो सुझाव होंगे, आपका जो कमेंट होगा, उस पे हम अगली वीडियो आपके लिए, आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।